मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बुलांग, बाशे, काबरान, सिब्बी, खुस्तार, हरनाई और नौशकी में की गईं। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के बाईस दहशतगर्दों के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मज़मूम मसाइन को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र है। बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मक्का मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता दिफाई मुआहदे के तहत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर वजाहत कहते हैं तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वर किया जाता है। मज़ीद कहा कि रेड सी में बहरी जहाज़ों की सलामती तुर्किया के मफादात से ताल्लुक़ रखती है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। बोले, कुछ मसाइल के खात्मे के बाद मिस्र भी मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा एक तारीखी पेशरफ्त है। मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। कि मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी। पाकिस्तान अब इस खित्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की शक्ल के अंदर आगे आया है, जो खित्ते के अंदर अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन होगा। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर उभरा है। मुसल्लह फ़ौज की महारत की पूरी दुनिया गवाह है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसरूआत की किल्लत नहीं हुई और अवाम को सब्सिडी भी फराहम की गई। हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत एक मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा जारी। नगमे में तीनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुक़ को उजागर किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाहियों को इश्क़ हरम और मुक़द्दस मकामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत के तौर पर बयान किया गया। ईरान को धमकी ना दी जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मसला जंग खत्म की जाए। ईरान ने अपना हमस मुकम्मल खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने कहा कि पाबंदियों और नाकाबंदी का खात्मा और नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, सांसें जारी किए जाएं। मज़ीद कहा कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो अपना हमस दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को मजबूर किया कि वो ईरान के साथ मफाहिमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहिमती यारदाश्त के तहत अमरीका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करें, लेकिन अमरीका ने उस पर अमल नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि खिलाफ वर्जियों के मसले से निपटा जा सके और इस पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ इस राह पर आगे बढ़ेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू जेडी वेंस ने कहा कि सूरत हाल अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंची। ताहम अमरीका अपने अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सिफारती, माशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वो इस मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन असल सवाल ये है कि ईरानी निज़ाम अमरीका की मुकर्रर करदा शराइत पूरी करने के काबिल है भी या नहीं।
ओमान से मुआहदे का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपनाए हुर्मस खुल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टूक पैगाम, ऐलान किया कि ईरान और ओमान के दरमियान अपनाए हुर्मस से मुतालिक मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हतमी मुआहदा बहुत करीब है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तकनीकी पेचीदगियों के बायस फिलहाल एक आर्जी बहरी रास्ते पर काम किया जा रहा है। वाज़ेह किया कि अपनाए हुर्मस को दोबारा खोलने का फैसला दीगर शराइत से मशरूत है। यमन की मुसल्लह फौज का हौसियों अस्करी तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। यमनी फौज का कहना है कि हौसियों ने यमनी मुसल्लह फौज फौजी ठिकानों और इसलाह गोदामों को निशाना बनाया। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हौसी ग्रुप का कहना है कि हौसी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए सऊदी मंसूबे में ताउन करने पर यमनी अफवाज पर हमले किए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला, इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सिरहोंती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावलाकोट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। सियासी रहनुमाओं की जमात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। 3 दिन डेड बॉडी रही, नहीं जाने दी, हमले किए, जलाने की कोशिश की। उसका बाप, उसका बेटा, भाई वो डेड बॉडी लेने के लिए आए, उसको पकड़ के ले गए। जाएं, उसका बाप तो जालिम नहीं है ना, उसे पूछें कि जब वो मैयत लेने के लिए गया था तो उसको पकड़ के कहां लेके गए थे। IG आज़ाद कश्मीर ने कलदम एक्शन कमेटी का एजेंडा बेनकाब कर दिया। कहते हैं कलदम कमेटी ने आकिब शहीद की मैयत 4 रोज तक रोके रखी। शहीद के अहल खाना को अगवा करने के बाद तशद्दुद किया गया। गैर अखलाकी वीडियोस बनाई गई। पुलिस एहलकार जख्मी हो तो जालिम, हमलावर मजलूम कैसे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की साजिश नाकाम हो चुकी है। मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त, वालिदैन के अदम एतमाद के इजहार के बाद IG सिंध ने तहकीकात के लिए नई 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। कमेटी में SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान शामिल। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। मालूम नहीं कि मीर रजा के कातिल में कौन से अनासिर मुलव्विस हैं, ताहम पुलिस को इस हवाले से सब मालूम है। एक जिम्मेदार ऑफिसर की हैसियत से IG सिंध ने मुबैना तौर पर गलत मौक़िफ़ कैसे इख्तियार किया। मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा कि हम 30 जुलाई से मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि मीर रजा अली को कत्ल किया गया, ताहम पुलिस हमारी बात तस्लीम करने के बजाय खुदकुशी के मौक़िफ़ पर जोर देती रही। मीर रजा की वालिदा ने कहा कि पोस्टमार्टम से कबल ही जिस्म की हालत देखकर अहले खाना ने उसे कत्ल करार दिया था। अब मेडिकल शवाहिद सामने आने के बाद उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। उनकी एक वीडियो नशर हुई है कि वो अपने ऑफिस की वहाँ से गन निकाल रहे हैं। गन निकाल रहे थे, उनको सुसाइड करना था, गन निकाल के वहीं अपने आप को शूट कर लेते। उसको लेके हैदराबाद से जहाँ उनकी आउटलेट है वहाँ से वो जौहर क्यों जा रहे हैं? उनको सुसाइड करना है, वो अपने घर आके कमरे में बैठ के सुसाइड कर लें, वो अपनी गाड़ी में बैठ के सुसाइड कर लें। एक बंदा जिसका दिल चाह रहा है कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, कि वो कराची के डिफरेंट जगहों को क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं। शहर ठीक समत में आगे बढ़ा है, प्रोपेगेंडा बंद करो। मेयर कराची का मुखालिफिन को जवाब, कहते हैं शोशे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। हर सवाल का जवाब आईने पाकिस्तान में दर्ज है। सूबे के मामले को आइन के तहत पार्लियामान में हल करें। निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निज़ाम क्यों ना हो नहीं चलेगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम सियासी इस्तेहकाम है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की पेट्रोलियम मसवाद की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 225 रुपये होनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग खत्म होने के बाद भी पेट्रोलियम कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। पंजाब में वज़ीर आला हाउस, सिंध और KPK में गवर्नर हाउस के सामने धरना होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, मुसाफिरों से भी बातचीत की। एक मुसाफिर की जानिब से एजेंट के जरिए रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का फौरी नोटिस, केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा, वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी उमूर, अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान ने बिहाड़ी मुल्तान रोड 2 रोया सड़क को वज़ीर आला मरियम नवाज का गेम चेंजर मनसूबा करार दे दिया। कहा, बिहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर इलाके की तरक्की के लिए संग मील है। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा पूरे सूबे भर यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद, 29 कैमरे, 5 कैमरा लेंस, 10 फिटनेस बैंड समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया शामिल। बरामद सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 55 लाख रुपए है। मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कसूर, गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। आज पंजाब, बलूचिस्तान के PGB और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। रावलपिंडी और KPK में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के नदी नालों में भी सैलाब का खतरा। कोसोवो के कायम मकाम वज़ीर आज़म को स्पीकर के इंतखाब के लिए मज़ीद वक्त मांगना महंगा पड़ गया। पार्लियामेंट इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन टाइम कार्दीज ने कायम मकाम वज़ीर आज़म एल्विन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए, शेम शेम के नारे भी लगे। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि कायम मकाम वज़ीर आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा था। जून में होने वाले इंतखाबात के बाद से कोसोवो में ताहाल स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग 9,500 एकड़ रकबे तक फैल गई। समरलैंड, पिचलैंड और दीगर इलाकों में इनखला के अहकामात जारी, महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। समरलैंड में जंगलात की आग के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिजली की फराहमी भी मुतासिर। तकरीबन 1,500 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड ने वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड में डेरे डाल लिए हैं। खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी कल से शुरू करेंगे। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा।